चलो मैं ट्राई करता हूँ, पर देखते हैं क्या आता है। नहीं सर, एक मिनट, मैंने गलत क्वेश्चन। कोई नहीं, वेरीफाई करते हैं। सो ये क्वेश्चन 47 है, मतलब गेट 2023 में ही आया है, तो देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। सो या उधर करूँ तो क्या है, सी अपॉन, मैं इधर करता हूँ अभी तत्काल, तो मैं ऐसा करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को। चलो, तो ये क्वेश्चन गेट 2023 का ही है ना? और अब अगले पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47, गेट 2023। गेट और जैम का लगभग लेवल सेम ही है, जो कॉमन टॉपिक है उस पर। तो हमें ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है, ठीक है। तो मैं लिखता नहीं हूँ ज़्यादा, सीधा सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइंट पीएमएफ का डेफिनेशन ये, इट शुड बी नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव तो है ही, तो एक तो उससे ये आया कि पहला पॉइंट होता है कि इट शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, पी एक्स वाई शुड बी नॉन नेगेटिव। तो उससे ये क्लियर हो गया कि सी शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। एक तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट ज्वाइंट पीएमएफ का जो डेफिनेशन है, उसका दूसरा पॉइंट क्या है कि डबल समेशन व्हेन यू टेक c upon 2 की पावर x plus y plus 2। So this summation x from माइनस से प्लस इन्फिनिटी, y from माइनस से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे तो देखना वो लेना है जो सपोर्ट है, अदरवाइज जीरो है ना, तो हमें वही लेना है जो सपोर्ट है। सो x की वैल्यू यहाँ लेता हूँ, x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी। बस ध्यान ये रखना है कि x y यहाँ इक्वल नहीं है, कह रहा है कि x y इक्वल नहीं है, ओके। तो दिस टू बी इक्वल टू 1, तो 1 बाद में रख देंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो आएगा उसको 1 रख देंगे, ओके। सो चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्या आता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इतना ही है ना कि x 0 से इन्फिनिटी, y 0, बस x y इक्वल ना होना चाहिए, ध्यान ये रखना है x y इक्वल ना हो। अगर तो चलो पहले मैं तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से चलो, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, c को बाहर कर लेते हैं। ध्यान ये रखना एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 बोला है, एक्स वाई आर नॉट इक्वल। तो x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ओके। बट एक्स वाई आर नॉट इक्वल टू, एक्स वाई आर नॉट इक्वल, ओके। सो 1/2 की पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर 2, ऐसा हो सकता है ना। तो c चलो 2 की पावर 2 को बाहर कर दो, तो बस ये एक्स वाई इक्वल नहीं है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल नहीं है वो देखना है हमें। तो जैसे अब तुम क्या करो, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में तुम सॉल्व कर लो 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी लेके, फिर वो वैल्यूज माइनस कर दो जहां एक्स वाई इक्वल है, वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसको ऐसा लिखूंगा कि डबल समेशन x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, मतलब x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, 1/2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर y माइनस। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो केसेस अब हटा रहा हूं जहां एक्स वाई इक्वल है। इसने कहा था एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल, अगर ऐसा नहीं लिखा होता तो इजी था, है ना, तो सीधा तुम अलग अलग कर सकते थे। लेकिन चूंकि मैं बताता हूँ अभी, जैसे मान लो ये नहीं लिखा होता, ये वाली चीज नहीं लिखी तो क्या करते तुम अलग अलग कर सकते थे, 1/2 की पावर x, x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 1/2 की पावर y, y फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दो। ये इजी है सॉल्व करना, इसको ओपन करोगे तो ऐसा होगा 1 + 1/2 + 1/4 डॉट डॉट डॉट, इसको खोलोगे तो यही आएगा 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो ये कितना आ जाएगा, इसका सम पता है ना कितना आएगा, कितना होगा ये, हाउ टू फाइंड द सम। तुमने देखा है कि नहीं इसको, 1 + 1/2 upon 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1 ज्योमेट्रिक सम ना। सो a अपॉन 1 - r, और ये भी वही होगा a अपॉन 1 - r, ठीक। तो ये आ गया 2 × 2, तो ये आ गया तुम्हारा 4 किसकी वैल्यू आई, जब एक्स वाई इक्वल है, हाँ मतलब हमने केस कंसीडर नहीं किया, इक्वल है नहीं है सब मिला के, हमने वो जो कंडीशन है उसको केयर नहीं किया, जस्ट x कैन टेक 0 to इन्फिनिटी, y 0 to इन्फिनिटी विदाउट एनी कंडीशन,
चाहे x इक्वल हो ना हो, सब मिला के 0 से इन्फिनिटी है, y 0 से इन्फिनिटी में, ये हो गया। बट मुझे वो केस माइनस करना है जहां x y इक्वल है। देखो अब मैं लिखूंगा डबल समेशन 1/2 की पावर x 1/2 की पावर y, जहां x इक्वल टू y हो। मैं वो केस माइनस कर रहा हूं। माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे चाहिए था x नॉट इक्वल टू y, तो ये विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन सम आ गया। अब मुझे विदाउट रेस्ट्रिक्शन सम आया, उसमें से वो केसेस मैं बाहर कर रहा हूं जहां पे x y इक्वल था। तो ये 4 में से वो हटा दूंगा चीजें जो जिस पे x y इक्वल था। तो चलो अभी आगे देखते हैं। सो दिस थिंग, तो इसका सम तो हमने अभी रफ में निकाल ही लिया यहाँ पे, जब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, चाहे एक्स वाई पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी। अब जो रेस्ट्रिक्शन था कि मुझे एक्स वाई इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं वो केसेस बाहर कर दूंगा जहां एक्स वाई इक्वल है। तो देखो आगे इक्वल है और 0 से इन्फिनिटी है, ओके, तो एक्स वाई को इक्वल रख दो। तो अगला स्टेप यहाँ देखो आगे। तो अब तुम्हारे पास था, बाहर है c/4, इसकी वैल्यू आ चुकी है 4, ध्यान से देखो, ये आ चुकी है 4, c/4 बाहर है, ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर हुआ था, ये तुम्हारा 4 आया था। अब इसका देखो एक्स वाई को इक्वल रख दो, तो एक्स वाई को इक्वल, अब एक ही समेशन लगाओ, एक्स वाई को इक्वल रख दो, मान लो चलो इक्वल के इक्वल रख दो, मान लो k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मतलब एक्स वाई को इक्वल रखो, तुम x ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/2 की पावर k 1/2 की पावर k, ये समझ पा रहे मैं कर क्या रहा हूँ? यहाँ था एक्स वाई इक्वल है और वो 0 से इन्फिनिटी, और एक्स वाई दोनों को मैंने k के इक्वल रख दिया, x भी k है y भी k है, और k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है, या x ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ चाहो तो x रख लो, k की जगह x। अब इसका सम निकालो, तो अच्छा मैं तो इक्वल कर रहा हूँ, इंप्लाइज नहीं, क्योंकि हालांकि 1 के इक्वल आना था, लेकिन अभी वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, c/4 4 माइनस, अब देखो ये कितना हो गया 0 से इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा एक कंबाइन करके 1/2 की पावर 2k, हाँ मतलब 1/4 की पावर k, ऐसा बोल दो। अब इसका सम निकाल लो अलग से, तो इसका सम निकालोगे अलग से 1/4 की पावर k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब, इस तरीके से। कितना आएगा सम इसका? कितना आया? 4/3। तो ये आया 4/3, तो इसको रख दो 4/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया ये, यहीं पे कर लो सिंप्लीफाई, कितना आया? ऐसा आया क्या? और हमें था सिंस ये जॉइंट पीएमएफ है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए था? 1 के, तो सी आया कितना 3/2, तुम्हारा भी यही आया था, तो कैसे आ गया था? मेथड कुछ और था या सेम ही किया तुमने भी? तो मैंने मतलब माइनस साइन किया था, बस उन दोनों को मैंने जैसे आपने कहा था ना कि दोनों को एक साथ ही रखते कोई कुछ नहीं होता, हाँ, तो मैं x और y को एक साथ 0 पहले दिया, फिर उसके बाद फिर 1 दिया दोनों को, फिर 2 दिया, ऐसे करके किया था। हाँ तो उससे तो ये आ जाएगा 4/3 आया सम। तो नो सर, जैसे पहले x को 0 रख दिया, x और y दोनों को 0 रख दिया, तो c/2 की पावर 2, फिर प्लस c/2 की पावर 4, फिर c/2 की पावर 6 करके आया, ऐसे करके दिया। अच्छा ओके, तो मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने इस तरह किया, पर तरीके और भी हो सकते हैं। सो एनीवे आंसर अभी तो 3/2 ही आ गया, तो आंसर इसके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग क्या आएगा इसका? हमारे अकॉर्डिंग आंसर आया इसका सी ऑप्शन, है ना? अच्छा इसमें आंसर की भी लगा हुआ था, वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था? 47 था, 47 का हमारा सी आया। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें ऑफिशियल आंसर की अटैच्ड है। सो हाँ 47 का सी चेक करते हैं, हमारा इसका क्या आया हुआ है? 47 का सी आया हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 47 है, ठीक है। एमसीक्यू था, स्टैटिस्टिक्स सी, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है, करेक्ट है, ओके। सो फाइन, तो तरीके तुमने भी जैसा किया वो भी सही है, मतलब कई सारे तरीके